3 मार्च को क्या रहा खास, देखिए सीतापुर की 3 बड़ी खबरों के साथ पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां सीतापुर जनपद के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में 25 फरवरी को 5 वर्षीय मासूम गायब हो गई थी, जिसके बाद 26 फरवरी को उसका कटा हुआ पैर और मुंह का जबड़ा मिला था, जबकि 27 फरवरी को आधा कटा हुआ उसका शव खेत में बरामद हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और पीएम रिपोर्ट में उस मासूम की गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया था और पूछताछ करने पर छोड़ दिया था। फिर वहीं 3 लोगों को और हिरासत में लिया था, पूछताछ की थी और उन्हें छोड़ दिया गया था। जिसके बाद एसओजी की टीम और सीतापुर पुलिस की करीब 4 टीमें वहां गठित कर दी गई थी और सभी एंगल पर जो है जांच करने में जुट गई थी। वहीं आपको बताते चले कि जो मासूम 5 वर्षीय थी, उसके पिता मोहित मिश्रा कल 2 फरवरी को शाम 6 बजे से कहीं गायब हो गए थे। जिसके बाद मोहित मिश्रा के छोटे भाई आशीष मिश्रा ने थाने में तहरीर देते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके भाई जो है मोहित मिश्रा, वो शाम 6 बजे से कहीं गायब हैं। जिसके बाद आज वो देर शाम जो है अपने घर वापस पहुंचते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर वो कहाँ गए थे, तो बताते हैं कि सीतापुर गए हुए थे और किसी के काम से, इसमें क्या किसी को कोई दिक्कत है, ऐसा उनका कहना। अब पुलिस की जांच का जो एंगल है वो शायद बदल रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का चर्चा है कि जिस तरह से ये जो मासूम का पिता था वो अचानक कहाँ गायब हो गया, बिना बताए कहाँ चला गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसका जो फ़ोन है वो भी घर पे था और सिर्फ वो बिना बताए घर में किसी को भी नहीं उसने बताया था और सीधे वो चला गया था, कहीं गायब हो गया था। जिसके बाद जब वो आज वापस आता है तो पूछताछ में पता चलता है कि वो सीतापुर किसी अपने निजी काम से आया हुआ था। वहीं अगर बात करें उस मोहित मिश्रा की, यानी कि मासूम के पिता की, तो कल तक उसके दाढ़ी वगैरह बनी हुई दाढ़ी थी और आज जब वो गाँव लौटता है तो बिल्कुल वो क्लीन होता है, यानी कि उसकी शेविंग, जो उसकी जो दाढ़ी थी वो भी कटी हुई होती है। अब गाँव में तमाम तरह की चर्चा है कि कहीं किसी अपनों का हाथ तो उस मासूम की हत्या में नहीं है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर, जहां 30 जनवरी से सीतापुर के कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं। आपको बता दें कि आज उनके बेटे रत्नम राठौर, भाई अनिल राठौर व कार्यालय सलाहकार वसीउल्लाह ने मुलाकात की और बता दें कि हफ्ते की यह पहली मुलाकात है और मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद बाहर आते हुए राकेश राठौर के बेटे रत्नम राठौर ने मीडिया से बताया कि उनका अंदर हालचाल जाना था और स्वास्थ्य के बारे में जाना था, तो उन्होंने अपना स्वास्थ्य का हाल सही बताया। वहीं सांसद राकेश राठौर जो जेल में बंद है, उन्होंने बाहर अपने परिवार का हाल जाना बेटे से और जनता का हाल जाना। इसके दौरान मीडिया से बात करने के बाद बताया कि जो कल 4 मार्च को वॉइस सैंपलिंग के लिए लखनऊ ले जाया जाएगा, उस मामले में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि सांसद राकेश राठौर और पीड़िता के कथित जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसकी वॉइस सैंपलिंग के लिए सांसद राकेश राठौर को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ कल 4 मार्च को ले जाया जाएगा। सुरक्षा के बीच उन्हें वॉइस सैंपल के लिए जिला कारागार से लखनऊ को एफएसएल के लिए ले जाया जाएगा। आज सीतापुर नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन रश्मि जायसवाल के पति सचिन जायसवाल की एक पोस्ट फेसबुक पर चर्चा का विषय बनी रही। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि हर हर महादेव, नगर पालिका की रिकाउंटिंग न चाहने वालों सॉरी, ऐसा पोस्ट किया गया था और जानकारी दी गई थी कि जो जिला जज का नगर पालिका परिषद सीतापुर में रिकाउंटिंग न कराने का आदेश था, उसे हाई कोर्ट यानी कि माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया गया है और रिकाउंटिंग पर सुनवाई के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया गया है। ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि आज जब सचिन जायसवाल ने पोस्ट डाली तो इंडिया ने जब उनसे फ़ोन पे बात की कि आखिरकार उस पोस्ट का क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया कि सीतापुर जिला जज के द्वारा जो रिकाउंटिंग ना कराने का आदेश दिया गया था, इसी को चलते वो हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में जो है अब उस रिकाउंटिंग के जो सीतापुर जिला जज का रिकाउंटिंग ना कराने का आदेश था, उसे खारिज करते हुए अब 4 हफ्ते की फिर एक समय दे दिया गया है और उन 4 हफ्तों में बताया गया है कि रिकाउंटिंग पर निर्णय लिया जाए, यानी कि उस पर फिर से विचार विमर्श होगा और विचार विमर्श के बाद देखना यह होगा कि रिकाउंटिंग होगी या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि सचिन जायसवाल की इस पोस्ट से तमाम हलचल नगर पालिका परिषद सीतापुर में तेज हो गई है। वहीं आई इंडिया की बात जो है, जो मौजूदा नगर पालिका चेयरमैन अध्यक्ष हैं नेहा अवस्थी, उनके पति नमिंद्र अवस्थी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिन्होंने पोस्ट की है आप उनसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी,
नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।